हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि विधानसभा में कुछ दिन पहले माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने जो अनुपात समानुपात की बातें की थी, उसके बाद से लगभग सभी जो कैंडिडेट थे वो काफ़ी परेशान थे और सब यही पूछ रहे थे कि सर अब भर्ती बिल्कुल नहीं आएगी, और लगभग सब यही कह रहे थे कि अब भर्ती नहीं आएगी। लेकिन कुछ चीज़ें कुछ दिनों से देखने को मिल रही हैं जिनसे एक सकारात्मक उम्मीद यहाँ पर जग रही है। उनमें से कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम लोग आज की वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, और वीडियो के लास्ट में अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। देखिए, 2-3 यहाँ पर चीज़ें दिखानी है, उसमें पहले ये देख लेते हैं। सेवा में सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद को एक पत्र लिखा गया है, और किस चीज़ के लिए? बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षक छात्र अनुपात में शिक्षा मित्रों को नियमित शिक्षक के रूप में गणना नहीं किए जाने के संबंध में ये किया गया है कि आरटीई के तहत कुछ अभ्यर्थी हैं, वो लोगों ने यहाँ पर ये पत्र लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे उनके नाम भी लिखे हैं, और इसमें इन्होंने किया है, आपसे विनम्र निवेदन है कि शिक्षक छात्र अनुपात में शिक्षा मित्रों की गणना पदों की गणना ना करें। पूर्णकालिक शिक्षक के रूप में शिक्षा मित्रों की गणना आरटीई 2009 तथा नई शिक्षा नीति का उल्लंघन होगा। शिक्षक छात्र अनुपात पर ही नई शिक्षक भर्ती की राह निर्भर करती है। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की राह देख रहे लाखों लाख प्रशिक्षितों के लिए यही न्यायसंगत होगा। तो ये लिखा गया 8/6/2022 के दिन। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए 8/6/2022 मतलब आज की ही डेट का है ये पत्र, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक शिक्षा परिषद को लिखा गया है कुछ छात्रों की तरफ से, और उम्मीद है कि इसका भी कुछ असर होगा, बात पहुंचेगी और इस पर भी कुछ ध्यान दिया जाएगा। तो जैसा भी होगा वो आपको बाद में बताया जाएगा। अब दूसरी खबर देख लेते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा है परिषदीय स्कूलों में, एक मिनट इसको बड़ा कर लेते हैं। परिषदीय स्कूलों में भर्ती की जगी आस, छात्र शिक्षक अनुपात का ब्यौरा तलब। ठीक है, जो छात्र शिक्षक अनुपात के बारे में बातें हो रही थी कि 26:1 का हो गया, तो उसी का यहाँ पे ब्यौरा तलब किया गया। ये समाचार पत्रों के माध्यम से निकला है। परिषदीय स्कूलों में छात्र शिक्षक अनुपात का विवरण शिक्षा विभाग की ओर से मांगा गया है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही परिषदीय स्कूलों में सहायक अध्यापक भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जा सकता है। लंबे समय से प्रतियोगी छात्र प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि कुछ दिन पूर्व विधानसभा में शिक्षा मंत्री ने एक प्रश्न के जवाब में बताया था कि विद्यालयों में विद्यार्थियों के अनुपात में शिक्षक अधिक है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भेजे गए पत्र में लिखा है कि विद्यालयों में 30 अप्रैल 2022 तक शिक्षक छात्र अनुपात के आधार पर अनुमन्य पद एवं वर्तमान में कार्यरत अध्यापकों की संख्या का विवरण भेजा जाए। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्धारित प्रारूप पर 7 जून तक इस विवरण को अनिवार्य रूप से परिषद की ईमेल पर भेजना है। यही न्यूज आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं। ये इस तरीके से मतलब आज के पेपर में ये चीज़ें देखने को मिली हैं। ठीक है, अब एक चीज़ और है, जो सवाल आ रहा है कि सर इसके आधार पर भर्ती आ सकती है, तो एक चीज़ ये भी आप लोग समझ लीजिए कि जो आरटीई का जो रूल है उसके अनुसार आप सभी को पता है कि जो संविदा कर्मी होते हैं वो नियमित कर्मियों में नहीं जोड़े जाते, मतलब जो शिक्षा मित्र है वो नहीं जोड़े जाते। ठीक है, अब इनको सर वहाँ पे विपक्ष ने सवाल पूछा था। ठीक है, इनको पूरा दिखाना था किसी तरीके से कि हमारे पास सब कुछ संपूर्ण है। ठीक है, तो उस बेस पे इन्होंने बोल दिया, लेकिन इनको भी ये चीज़ पता है। ऐसा नहीं है कि कानून हम लोगों को पता है, इनको पता नहीं है। इनको भी खूब अच्छे तरीके से पता है कि जो भी इन्होंने ये दिखाया है कि 1,47,000 शिक्षा मित्र को जोड़ते हुए ये सब, ये इनको भी पता है कि ये कानूनन गलत है। ठीक है, कि जिस हिसाब से आरटीई अधिनियम है उस तरीके से भी गलत है, शिक्षा जो नई शिक्षा नीति है उसके आधार पर भी गलत है। तो उम्मीद है कि भर्ती आएगी, लेकिन कब तक आएगी इसके लिए हम लोगों को प्रयास करना पड़ेगा। और जैसे ही अगर कोई खबर निकलती है किसी धरने की या फिर कोई भी अन्य कार्य की, तो वो आप लोगों को खबर दे दी जाएगी। जैसा कि आप लोग देख सकारात्मक पहल इसको कह सकते हैं कि कुछ लोगों ने यहाँ पर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को बाकायदा बिल्कुल सही चीज़ यहाँ पर जानकारी देते हुए यहाँ पर ये पत्र लिखा है। ठीक है, कि आरटीई 2009 तथा नई शिक्षा नीति का उल्लंघन होगा, इसके आधार पर इन्होंने पूरा पत्र लिखा है। उम्मीद है इसको देखेंगे तो कुछ समझ में आएगा। और हालांकि मुझे ये लगता है कि सबको सब पता है। दूसरी चीज़ एक और है, लोग ये कह रहे हैं कि भर्ती आएगी कि नहीं आएगी, तो मेरा यही मानना है भर्ती आएगी, और लेकिन ये नहीं कह सकते कितने पदों पे आएगी। 97,000 की जो बातें हो रही हैं वो तो बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, इसके अलावा केवीएस की भर्ती आने की बहुत प्रबल संभावना है। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग उधर भी ध्यान दीजिए, और उससे क्या होगा कि आपकी अगर तैयारी रहेगी, आप केवीएस की तैयारी करेंगे, तो अगर बीच में सुपर टेट आ भी जाता है तो आपको उतनी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो दोस्तों जैसा भी आप कोई भी जानकारी अगर शिक्षक भर्ती संबंधित मिलेगी आपको समय समय पर देते रहेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।